और इस शिवलिंग के शिव रहस्य को सुनने के लिए हमें सृष्टि की रचना का ज्ञान ध्यान होना परम आवश्यक है। इस सृष्टि में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जब प्रारंभ होता है तो 17,28,000 वर्ष तक सतयुग ही रहता है। इस सतयुग में एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती है। इस सतयुग में एक माता पिता की शादी के बाद पति पत्नी के द्वारा 10,000 की संख्या में संतान पैदा होते हैं। और इस सतयुग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कूर्म अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप जिसे कहते कूर्म को, अनेक अवतार भगवान के होते हैं इस सतयुग में। और ये जब सतयुग बीत जाता है तब त्रेता युग प्रारंभ होता है। कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना कि सतयुग कितने साल का होता है, कितनी उम्र का एक व्यक्ति होती है, एक इंसान की कितनी उम्र होती है, माता पिता द्वारा कितनी संतान पैदा होती है, कौन कौन से अवतार होते हैं। तुम सनातन धर्मी हिंदू हो और सनातन धर्म हिंदू को अपने युगों के बारे में पता ना हो तो फिर आपका सत्संग करना भी व्यर्थ है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 1,00,000 वर्ष की मनुष्य की आयु, भगवान के 24 अवतारों में से ज्यादातर अवतार इसी सतयुग में हो जाते हैं। कूर्म अवतार, वाराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, अनेक अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब इसी सतयुग में होती है। एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की और संतान 10,000 की संख्या। और जब त्रेता युग प्रारंभ होता है तो त्रेता युग की आयु धर्म ग्रंथों के अनुसार 12,96,000 वर्ष की होती है। 12,96,000 वर्ष। लेकिन सतयुग के मनुष्य की आयु से एक शून्य गायब हो जाती है। त्रेता युग में, सतयुग में एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती है, लेकिन त्रेता में आते आते इसमें से एक शून्य कम होकर त्रेता युग में एक मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती है। और संतान की संख्या में भी त्रेता युग में एक शून्य कम होने के कारण त्रेता युग में विवाह के पश्चात पति और पत्नी के द्वारा 10,000 की संख्या में मनुष्य की आयु और 1,000 की संख्या में संतान पैदा होती है। और इस त्रेता युग में श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, बड़े बड़े संतों के तपस्वी भाव रूप में अवतार होते हैं। और फिर द्वापर जब युग लगता है तो 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है।
और द्वापर युग में त्रेता युग की आयु से एक शून्य फिर कम हो जाता है। द्वापर युग में एक मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की रह जाती है। धन्यवाद। और संतान की संख्या भी 100 रह जाती है। और इस द्वापर युग में भगवान कृष्ण बलराम अनेक देवी देवताओं के अवतार होते हैं। फिर कलयुग आता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। पीछे वाले भी एक बार जोर से बोल के बताओ कितनी उम्र है और अब तक के समय में कितना कलयुग बीत गया, कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। तुम्हें तो क्या बड़े बड़े विद्वानों को मालूम नहीं है, लेकिन हमारे परम शिष्य भागवत आचार्य रामदेव मिश्रा आपको बताएंगे कितने वर्ष बीत गए। 5235। प्रत्येक ब्राह्मण जब संकल्प कराता है तो कलयुग कितना बीत गया है वो स्वयं बोलता है। अष्टानिष्ठितमे युगे कलयुगे कली प्रथम चरण जाम्बूदीपे भरत खंडे निखिल जन पावने आर्यावर्तान गते। पूरा विवरण है, लेकिन संकल्प करने वाला भी इस बात पर ध्यान नहीं देता और जिसका यजमान का कर है उसको भी नहीं बताया जाता कि यजमान आज कलयुग के इतने दिन समाप्त हो गए। केवल 5,280 के लगभग, कहीं कहीं 320 लिखा है। विक्रमी सम्मत और शाके में अंतर होने के कारण पंचांग के अनुसार थोड़ा विवरण में भेद हो सकता है, लेकिन हम तो इतना ही कहते हैं अगर 5 लाख वर्ष भी 5,000 वर्ष भी कलयुग के बीत गए और उम्र कितनी है? 4,32,000। तो 4 लाख में से 32,000 में से 5,000 कम कर दो। हम कहते 5,500 कम कर दो तो भी अभी कलयुग कितना है? धन्यवाद। बहुत है, लेकिन लोग आपको टीवी पे डराते हैं। अपने टीवी की टीआरपी को बढ़ाने के लिए आपको बड़े बड़े चमत्कारिक बात करते, कलयुग समाप्त होने वाला ऐसा। पूरा समय ही लेकर के युग बीतता है और कहते हैं कि जब चारों युग बीत जाते हैं तब जाकर के एक युग बीतता है। कई कई जगह लोग एक युग को बीतने पे कहते सतयुग बीत गया, ऐसा नहीं। चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मण दिनमुच्यते रात्रिस्तावती तस्य मान में तत्क्रमेण ही। अपनी अपनी आयु की संख्या के अनुसार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब पूरी उम्र भोग लेते हैं, एक बार का चक्कर चारों का पूरा हो जाता है उम्र के हिसाब से। धन्यवाद। 17,28,000 वर्ष सतयुग, 12,96,000 वर्ष
त्रेतायुग 8,64,000 वर्ष, द्वापर युग 4,32,000 वर्ष, कलयुग जब पूरी एक बार उम्र भोग लेते हैं तब इस सृष्टि का एक युग समाप्त होता है। और इस तरह से इन युगों के अनुसार 30 बार ये युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। लेकिन कहीं कहीं तो बताया गया है चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्मणो दिनम उच्यते रात्रिश्च तावती तस् मान में क्रमेण सृष्टि के क्रम अनुसार 4000 बार ये चारों युग बीत जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन और एक रात पूरी होती। इस तरह से ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव उच्चते सोपी वर्षतम या वदात्ममानेन जीवति। बहुत सुंदर बात है, जरा ध्यान देना। 4000 बार युग बीतेगा तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होगा, और 4000 फिर बीतेगा तब रात्रि होगी। लेकिन भगवान विष्णु के यहां जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बीत जाता है उन हिसाब से, तब जाकर विष्णु जी का एक दिन पूरा होता है। यानी भगवान विष्णु की आयु बहुत ज्यादा है। और इस तरह से 100 वर्ष बीत जाने के बाद इस सृष्टि का प्रलय होता है। और जब सारी सृष्टि का प्रलय होता है तब ये समझना कि एक कल्प बीत गया है। आपके बात समझ में आ रही नहीं कि मैं बहुत साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक कल्प जब बीत जाता है तब इस सृष्टि का प्रलय होता है। और जब सृष्टि का प्रलय होता है उस समय पूरी त्रिलोकी में आकाश, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, देवता, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी, जीव जंतु सब समाप्त हो जाते हैं। प्रलय के समय में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे सभी समाप्त हो जाते हैं। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आशित तमोमयम सर्वम न अर्घ न गृहतारिकम ऐ चंद्रम न अहोरात्रम न अगण्य अनिल भूजलम ऐ प्रधानम विजिच्छन्नम अन्न तेजो विजितम। सब का सब समाप्त हो जाता है। ध्यान देना, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ। जब इस सृष्टि की रचना पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगी, वरना तो ग्रंथों में ढूंढते रह जाओगे तब भी पता नहीं पाओगे। मैं शिव महापुराण के प्रत्येक श्लोक के प्रमाण के साथ सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी पूरा ध्यान लगाकर अभ्यास करें। मेरा प्रयास और आपका अभ्यास आपके सभी के कष्टों को त्रास करेगा, पापों का नाश करेगा, आपके दुख दरिद्र सबका विनाश करेगा।
और आपके जीवन का विकास करेगा, आपके हृदय में प्रकाश करेगा। इसी आशा के साथ कोई बात समझ में नहीं आवे तो दोबारा पूछ लेना, मगर हिंदू सनातन धर्मी हो, इन चीजों का ध्यान रखना कि प्रलय के समय में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, देवता, राक्षस, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां सब की सब समाप्त हो जाती है।